हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या डायबिटीज़ में आम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, गर्मी के मौसम में आम का स्वाद चखने का मज़ा हर कोई लेना चाहता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फलों के राजा के साथ मित्रता नहीं करना चाहेगा। पका हुआ आम न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह पोषण से भी भरा होता है। इन्हें छीलकर, आम पन्ना, शेक बनाकर, आम रस, आम श्रीखंड, आम कस्टर्ड, आम पद या आम कुल्फी के रूप में भी सेवन किया जा सकता है। बहरहाल, डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्ति इस बात को लेकर जरूर चिंतित रहते हैं कि उन्हें इसका सेवन करना चाहिए या नहीं। यह फल इतना लोकप्रिय है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इसका व्यापार किया जाता है। भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं और इनमें से कई अनोखे, सुंदर और स्वादिष्ट होते हैं। भारत आमों के प्रमुख वैश्विक निर्यातकों में से एक है। यहाँ लगभग प्रत्येक व्यक्ति आम को खाना पसंद करता है। आम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है। प्रत्येक 100 ग्राम आम में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जिनमें से 14 ग्राम प्राकृतिक चीनी होती है। भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या 72.96 मिलियन यानी कि करीब 7 करोड़ 30 लाख है। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह यानी कि डायबिटीज से ग्रस्त है तो वह ऐसा मान लेता है कि उसे इस फल का सेवन नहीं करना चाहिए। आम में प्राकृतिक रूप से शुगर और कार्बोहाइड्रेट होता है और इसीलिए लोगों की यह धारणा है कि इस फल का एक टुकड़ा खाने से भी ब्लड शुगर बढ़ सकता है और डायबिटीज से ग्रस्त किसी व्यक्ति की स्थिति बदतर हो सकती है। फिलहाल इस धारणा के बावजूद हाल ही में हुए एक स्टडी से पता चला कि आम वास्तव में हानिकारक नहीं है और डायबिटीज वाले लोगों द्वारा इसका सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ जानकारियों से यह समझने में आपको मदद मिलेगी कि डायबिटीज होने पर आम का सेवन करना सुरक्षित है या नहीं। तो दोस्तों, अगर हम आम में मौजूद पोषण तत्व की बात करें तो अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 100 ग्राम आम में 13.66 ग्राम चीनी होती है, जिनमें से 6.97 ग्राम सुक्रोज, 2.01 ग्राम ग्लूकोज या डेक्सट्रोज और 4.68 ग्राम फ्रुक्टोज या फल चीनी यानी कि फ्रूट शुगर होता है। कोई भी व्यक्ति आम के मीठे स्वाद का आनंद ले सकता है। वास्तव में आम में सिर्फ शुगर ही नहीं होता, बल्कि यह शरीर के दैनिक आहार फाइबर की जरूरतों का 40% तक प्रदान कर सकता है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कॉपर, फोलेट यानी कि विटामिन B9 और पोटेशियम भी होता है। यह फल एस्कॉर्बिक एसिड, केराटिनॉइड और फेनोलिक यौगिक जैसे आहार एंटीऑक्सीडेंट का एक बड़ा स्रोत है। चूँकि आम में 90% शुगर होता है और इसीलिए यह डायबिटीज़ वाले किसी भी व्यक्ति में उसके ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस फल में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की दर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि हंग, कर्ड के साथ आम का सेवन करने से यह ब्लड शुगर के बढ़ने की दर को कम करने में मदद करता है और इसीलिए आम खाने के बाद ब्लड शुगर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को आसानी से रोका जा सकता है। एक आम में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन तंत्र, आंखों का स्वास्थ्य, त्वचा को साफ करना और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आम के बारे में एक और सकारात्मक बात यह है कि यह पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम आम में लगभग 168 मिलीग्राम पोटेशियम होता है और पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। जो लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं उनमें अक्सर हाई बीपी की समस्या होती है। स्टडी से पता चला है कि हाई बीपी वाले लोगों में पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। वास्तव में आम की बहुत छोटी खुराक भी डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए लाभदायक होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार हाई बीपी और डायबिटीज जैसी लंबे समय तक प्रभावित करने वाली बीमारी से ग्रसित लोगों को अपनी डाइट के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आम में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो डायबिटीज होने पर व्यक्ति को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थों की रैंकिंग का एक तरीका है। इससे यह पता चलता है कि ब्लड शुगर पर कार्बोहाइड्रेट के जरिए कितना प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की बात करें तो साबुत अनाज और मल्टीग्रेन वाली ब्रेड, सेब, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, नाशपाती और कीवी जैसे फल, गाजर, ब्रोकली, फूलगोभी, टमाटर और तुरई जैसी सब्जियां, दाल, छोले, सेका हुआ बीन, बटर बीन्स, राजमा जैसी फलियां, पास्ता, सोबा नूडल्स, सेवई नूडल्स और चावल नूडल्स, बासमती, डूंगरा, लंबे अनाज यानी कि लॉन्ग ग्रेन और भूरे चावल यानी कि ब्राउन राइस जैसे चावल वगैरह। जीआई को मापने का पैमाना 0 से 100 नंबर होता है, जिसमें 0 का अर्थ हुआ है कि ऐसे भोजन का ब्लड शुगर पर कोई प्रभाव नहीं है और 100 नंबर का मतलब प्योर शुगर का सेवन करने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है।
इस पैमाने पर 55 से नीचे रैंक वाले खाद्य पदार्थ को कम जीआई माना जाता है और इसीलिए इसे डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। आम भी सुरक्षित जीआई रेंज के अंतर्गत आता है और इसीलिए इसका सेवन डायबिटीज़ से ग्रस्त लोग कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया, चयापचय और डायबिटीज़ के चरण के आधार पर अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, आम के छिलके और पत्तियों के फायदों की बात करें तो यदि आम का सेवन कम मात्रा में किया जाए तो डायबिटिक रोगियों को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आम उदाहरण के तौर पर आम के छिलके से बना हुआ पाउडर, उसके माध्यम से कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं जो डायबिटीज़ के उपचार के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। 2015 में जर्नल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार आम के छिलके के पाउडर के सेवन से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि यह वसा को कम करने में मदद करता है। यह ब्लड शुगर के स्तर को सुधारने में भी सहायक है। 2017 में जर्नल ऑफ एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में प्रकाशित एक अन्य स्टडी से पता चलता है कि आम के पत्तों का अर्क विशेष रूप से पॉलीफिनोलिक यौगिक जैसे मैंगीफ्रीन के रूप में जाना जाता है। ब्लड शुगर के स्तर को वो नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और इसीलिए आम के छिलके का पाउडर या आम के पत्तों का अर्क कभी कभी डायबिटीज से ग्रस्त रोगियों के लिए वैकल्पिक दवाओं के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कृपया याद रखें कि ये वैकल्पिक उपचार डायबिटीज़ के लिए ली जा रही दवाओं जैसे कि मेटफॉर्मिन टैबलेट या इंसुलिन इंजेक्शन की जगह नहीं ले सकती है। फिलहाल डायबिटीज़ की नियमित दवाओं के अलावा यदि किसी अन्य दवाई को लेने या वैकल्पिक उपचार की सोच रहे हैं तो ऐसे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आम को डायबिटीज़ फ्रेंडली बनाने के टिप्स की बात करें तो वैसे तो आम का सेवन करना हानिकारक नहीं हो सकता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या उसमें इस बीमारी के विकसित होने का खतरा है तो उसे इसके अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने ना पाए। जब कोई व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त होता है तो फलों को केवल अन्य कार्बोहाइड्रेट के बदले में ही खाना चाहिए और इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आम खाने का शौकीन है या आम खा रहा है तो ऐसे में उसे अन्य कार्ब्स खाने से बचना चाहिए। एक दिन में आधा कप कटा हुआ आम या 12 ग्राम के साथ शुरुआत की जा सकती है और यदि कोई व्यक्ति आम का सेवन कर रहा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट के किसी भी अन्य स्रोत से दूर रहना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा मात्रा में आम का सेवन किया जा रहा है तो ऐसे में ब्लड शुगर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और इसीलिए डायबिटीज़ मरीज संतुलित मात्रा में ही आम का सेवन करें। फाइबर और प्रोटीन ब्लड शुगर के बढ़ने का जोखिम कम कर सकते हैं और इसीलिए केवल आम का एक टुकड़ा खाने की बजाय उसके ठीक पहले या उसके साथ एक अंडा या फिर नट्स को ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।